फ़ारूक सलीम साहब से बात हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को आप इन्वेस्टिगेशन का इदारा तो नहीं बना सकते हैं, उनका एक अपना काम है, उनका एक अपना डोमेन है। जी आरिफ साहब, बहुत जानदार सवाल उन्होंने उठाया है फ़ारूक साहब ने। मैं उन्हें ये अर्ज़ करूँ कि एक कॉन्सेप्ट है परसोना डेजिग्नेटा का। सुप्रीम कोर्ट के कोई जज साहब जब इस काम के लिए मुकर्रर होंगे और वो सरबराही करेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे, तो वो यानी उनका सारा काम जो है वो इस तरह नहीं समझा जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट कर रही है। वो परसोना डेजिग्नेटा के ज़ुमरे में आएगा और उसकी जो जब भी कहीं किसी अदालत में वो मामला जाएगा तो वहाँ वो तहकीकात जो है वो तो सामने आएगी, लेकिन उन तहकीकात को महज इस वजह से सैक्रोसैंक्ट नहीं समझा जाएगा कि चूँकि इसके जो थे वो सरबराह जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। मकसद यानी हमारा कहने का ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा अब हमारे पास कोई ऐसा इदारा नहीं है। वहाँ भी मामला तो जैसे चल रहे हैं सबको पता है, लेकिन फिर आप कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ? यहाँ तो कोई ऐसा शख्स भी नहीं है कि जिसे लोग ये कह सकें। लेकिन आप अपने इदारों को बाइख्तियार बनाए ना, एफआई को बाइख्तियार बनाए, बाकी सारे इदारों को बाइख्तियार बनाए। ये था कि सुप्रीम कोर्ट कम अज कम ये है कि जब बात करें वहाँ होगी और सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी कमेटी बनाएगी या इसके लिए बाकायदा इसे मॉनिटर करेगी, तो उससे उसे एक तहफ़्फ़ुज़ कम अज़ कम यानी अपोजिशन की जो बात है, या अपोजिशन वो जो इसमें तो सारी अपोजिशन होंगे, जो लोग इसमें आ रहे हैं वो कहेंगे कि जनाब ये ऐसा ठीक नहीं हो रहा। तो दूसरी बात हो रही थी यहाँ काम की कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत नेक हैं, बड़े ईमानदार हैं। मुझे एक बात नहीं समझ आई कि क्या मैं नेक होना और पारसा होना ये इस बात की दलील है कि आप किसी शख्स को कोई भी काम दे दे जब उसे उस काम का तजुर्बा नहीं है? यानी ये जो तजुर्बे की बात है ना, ये जो आपको अक्सर आपने सुना होगा, इमरान खान से कोई सवाल करे, एक तो उनकी तकरीर हुई है जो कई सालों से जारी है, वो अपोजिशन में भी वही तकरीर थी और आज अब वहां उस वक्त ये कह नहीं सकते थे, अब वो आखिरी जुमला ये कहते हैं, बल्कि पहला भी उनका ये होता है कि हम नारो नहीं देंगे। और दूसरी बात ये है कि दुनिया के उन मुहज़्ज़ब मुल्कों में जिसे जमहूरियत, जहाँ ये सरमायादाराना यानी मुहज़्ज़ब यानी जो जुल्म होता है वहाँ लोगों और मुहज़्ज़ब यानी इस्तेमारियत होती है मुहज़्ज़ब अंदाज से, वहाँ कम अज़ कम ये है कि लोगों का तजुर्बा पूरा यानी आज आपको जो बाइडन नज़र आ रहा है तो उसने सेनेटर के तौर पर सारी ज़िंदगी गुजार दी, फिर वाइस प्रेसिडेंट बना और फिर प्रेसिडेंट बना। इसी तरह कोई भी शख्स जब आगे इक़्तिदार की तरफ आता है तो उसका तजुर्बा उस फील्ड में, सियासत के फील्ड में, जहां उसके अंदर तहम्मुल, बुर्दबारी, मामला फहमी, लोगों से डील करना, ये सारी उसकी तरबियत का हिस्सा होता है, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना। अब आपने एक क्रिकेटर को जब प्राइम मिनिस्टर बना दिया है तो उसके अंदर ना हौसला है ना वो किसी की बात को, वो जो बात, चूंकि क्रिकेटर जो होता है वो प्लेयर, वो ही वाज ए हीरो, तो हीरो जो होता है वो सिर्फ अपनी तारीफ और तौसीफ सुनता है और उसका दूसरे लोगों को वो अपना दुश्मन समझता है। अब वो जो माइंड सेट है उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में पोलराइजेशन जो पहले ही बहुत शदीद थी, अब वो इस सतह पे पहुंच गई है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह है कि दो मुतजाद मुल्कों के रहने वाले हैं, दुश्मन मुल्कों के रहने वाले हैं और मजहब भी उनके मुख्तलिफ है, कौमें भी, पीटीआई तो एक जमात है, उसका एक मंशूर है, के साथ हाथ नहीं मिलाना किसी भी कौमी मसले पर किसी तरह का कोई ऐसा इत्तेफाक राय कायम करने के लिए किससे जाकर अगर आप बात करें, क्योंकि ये तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है जो, लेकिन वो तो कहते हैं ऑपोजिशन सारी करप्ट है, इसलिए उनसे क्या बात करेंगे, उनके ऊपर तो खुद केसेस हैं। दिस इज व्हाट ही सेड ऑल द टाइम। नहीं, अपोजिशन करप्ट हो इसका मतलब ये है कि जो इख्तियार उनका है, इलेक्टेड वो नुमाइंदे हैं, वो उन्हें इख्तियार लोगों ने दिया है, इलेक्ट करके उन्हें अपोजिशन में भेजा है, आपको इख्तियार में भेजा है। इससे सरफे नजर कि आपका क्या क्लेम है, आप बहुत दयानतदारी का क्लेम करते हैं, उन्हें आप बददयानत कहते हैं, लेकिन हमें जो सिस्टम दिया गया है उसमें उनका अपना रोल है जो आप उनसे नहीं ले सकते, और जो आपका रोल है वो आपसे वो नहीं ले सकते। लेकिन जब आप इस तरह का चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए इस तरह का मुजाहरा करेंगे, इस तरह गुफ्तगू करेंगे, तो वो इनटॉलरेंस की सियासत जो है और ये तर्ज अमल जो है पूरी कौम के अंदर जुबान पे गाली होगी और एक दूसरे के साथ दिंगा बुश्ती होगी। कोई रोल मॉडल हमें मिल नहीं रहा और रोल मॉडल प्राइम मिनिस्टर को बनना चाहिए था। जी समी से आप क्या कहते हैं आप इस पे?
देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ये कहा है ना कमेटी का सरबराह मैं बनूंगा, उन्होंने खुद अपनी पूरी हुकूमत पे नो कॉन्फिडेंस कर दी है। यानी उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि ना FIA में इस्तेताअत है, ना किसी और एजेंसी में इस्तेताअत है कि जो इस मामले की तहकीकात करे। तो अच्छा, अब उनको हुकूमत में आए भी 3 साल से ज्यादा हो गए। अगर आप 3 साल में किसी एक इन्वेस्टिगेटिंग इदारे की इस्लाह नहीं कर सके, ये बड़ा एक कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब और दूसरे लोग इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, 2-2, 3-3 दफा वज़ीर-ए-आज़म बने और अब बिल ना बना सके जिसमें इलाज करवा सकते थे, तो कौन को क्या देना है। तो एक बड़ा सवाल जो आज इमरान खान साहब ने, जिसने भी उनको ये मशवरा दिया और जिसने भी उनसे कहा कि जी आप कमेटी के हेड बन जाएं, इन्वेस्टिगेशन ये जो होगी, उन्होंने अपनी पूरी हुकूमत पे नो कॉन्फिडेंस, यानी 22 करोड़ लोग जो मौजूद हैं इस मुल्क में, जो कोई पुलिस में मौजूद है, कोई FIA में मौजूद है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग इदारे हैं, उन्होंने ये कहा कि 3 साल से ज्यादा मेरी हुकूमत हो गई आए हुए, लेकिन मुझे किसी पर कोई एतमाद नहीं, ये कोई भी कौम को इस हवाले से वो नहीं दे सकता। मुझे बताइए ये एक कितना बड़ा फेलियर है कि देखें, आप कम से कम यार एक इदारा तो आप बना देते, आप एहतसाब आपका बड़ा, आप करते के महंगाई जितनी अभी कोई जितनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं हुई, एक तो इदारा बना देते करप्शन को पकड़ने का। सुप्रीम कोर्ट ने 120 अदालतें बना दी, आप एहतसाब की, आपने नहीं बनाई, आज तक नहीं बनाई आपने, पैसे नहीं दिए उनको, जज लियो जी अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और आप शहबाज गिल की बात कर रही थी कि जी वो खुसरो मुख्तार के घर गए, तो शहबाज गिल साहब को पैसे किस चीज से मिलते हैं तनख्वाह के, वो मुलाजम किस चीज के हैं? क्या वो ये जाके कहते कि हाँ खुसरो मुख्तार बेईमान है? जिस तरह कोई वकील होता है किसी क्लाइंट को, चाहे वो कातिल भी हो, उसने अदालत में जाके ये कहना होता है कि जनाब ये इसका कोई जुर्म नहीं है और मैं आपको एविडेंस से साबित करता हूँ कि ये तो मासूम है। तो जो स्पोक्समैन है हुकूमत का, जो तर्जमान है, जो पैसे में गाड़ी इसलिए मिली है, वो क्या कहेगा कि खुसरो मुख्तार बेईमान है? वो भाई यही तो हम कह रहे हैं कि ये कोई भी, ये इमरान खान साहब बन गए कमेटी के हेड है, एक तो अपनी पूरी कमेटी में कॉन्फ्रेंस कर दिया, और दूसरा ये इसके खिलाफ क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता किसी के खिलाफ जो 3-3.5 साल में एक इन्वेस्टिगेशन का इदारा नहीं बना सके, वो क्या पकड़ेंगे किसी को? और मैंने पहले भी कहा ब्रेकर जाने से किधर गया वो मालूम जबा केस, क्योंकि बड़े बड़े लोग थे, वज़ीर-ए-आज़म के साथ है, सबके सब बचत होगी, सबको सब छूटे जाएंगे, तो अभी भी यही होगा और क्या होगा। ठीक हो गया। अच्छा फरूख साहब, मुझे ये बताएं कि ऐसी शख्सियात या ऐसे मिनिस्टर या MNA MPs जो अपने डॉक्यूमेंट्स को डिक्लेयर नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन में और बताते भी नहीं है कि उनकी कहाँ कहाँ ऑफशोर्स कंपनी है और टैक्स के हवाले से भी उनका क्या है, तो क्या वो ना अहल नहीं हो जाते ऐसी सिचुएशन में? और ये ऑफशोर कंपनीज का टैक्स से क्या ताल्लुक है, थोड़ा इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, शुरू में मैं अपने आप से आगे निकल गया। हमें शुरू में मुझे ये कहना जरूर चाहिए था कि जो ऑफशोर कंपनीज अभी हमारे सामने आई हैं, ये मुमकिनात में से है कि जिन अशखास की वो कंपनीज हैं, उन्होंने शायद ये FBR जो उनके इनकम टैक्स के गोशवारे सालाना भरते हैं उसमें डिक्लेयर की गई हों। अगर डिक्लेयर की गई हैं तो फिर इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर ये डिक्लेयर नहीं की गई तो फिर एक अलग सिलसिला है, फिर सीरियस मामला हो जाता है। जो सियासतदान हैं वो ना सिर्फ सालाना अपने इनकम टैक्स के गोशवारे भरते हैं और उसमें अपने साथाजात की डिक्लेरेशन करते हैं, वो अपने कागजात नामजदगी भी जब भरते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो वहां पे भी अपने साथाजात को डिक्लेयर करते हैं। तो ये 2 जगह हैं, ये इतना बड़ा काम नहीं है कि जिन अशखास की ये ऑफशोर कंपनीज निकली हैं उनके जो कागजात नामजदगी हैं वहाँ पे देख लिए जाएं कि इनको डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया, उनकी जो सालाना गोशवारे हैं इनकम टैक्स के उनमें ये डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया। देखिए, हम टेलीविजन पे बैठ के इस्लाहात की बात करते हैं, जो आईनी इदारे हैं जिन्होंने इसकी आईनी तौर पे तहकीकात करनी है, वो रियली नैब है या FIA है या फिर जैसे मैंने कहा कि सूबाई लेवल पे वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। लेकिन जब नीयत ही खराब हो
जब नैब बनाया ही इसलिए गया हो कि उन्होंने अपने जो सियासी हरीफ है उनको तंग करना है, उनको खराब करना है, और उसका मेन मकसद ही नैब का ये बनाया गया हो, तो फिर हम जितनी मर्जी बात कर लें कि ये आईनी इदारा है, उसके अंदर इस्लाहात लानी पड़ेंगी, उसके अंदर कॉम्पिटेंट लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो आइन का मकसद है और एक फिर जो हुक्मरान तबका है जब हुकूमत संभालता है तो उनके मकासद जो हैं मैं समझता हूँ उस आइन से फर्क हो जाते हैं, तो फिर वो यूजलेस हो जाती है। हम यहाँ बैठे जितनी मर्जी इस्लाहात की बात करते रहें, नैब और एफआईए में उस वक्त तक इस्लाहात नहीं आएंगी जब तक जो हुक्मरान तबका है वो इनको अपना आईनी रोल नहीं दे रहा। ठीक हो गया जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन जब इमरान खान साहब आए थे तो उनका यही नारा उनको खत्म करेंगे, और पनामा का जब ये सारा केस हुआ था तो हमने देखा था वो कितने वाइब्रेंट थे, और आज वही चीज़ जब उनके सामने आ रही है तो अभी फिलहाल चीज़ें उस तरीके से तो हमें नजर नहीं आ रही जिस तरीके से नजर आनी चाहिए थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।